नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देश के बड़े बड़े साहित्यकारों को अचानक बढ़ती धार्मिक कट्टरता परेशान करने लगी है। कई नामी साहित्यकारों ने साहित्य अकेडमी अवार्ड तक लौटा दिए हैं। विरोध कलबुर्गी की हत्या से शुरू हुआ और अब बीफ के बवाल पर आकर अटक गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का कहना है कि कलबुर्गी हत्याकांड हो या फिर दादरी का बीफ कांड, दोनों गैर बीजेपी शासित राज्यों की घटना है। क्या कलबुर्गी और दादरी कांड के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है? क्या राज्यों का दोष केंद्र के सिर मढ़ रहे हैं साहित्यकार? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस। संविधान के तहत कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। फिर कर्नाटक में हुई कलबुर्गी की हत्या और यूपी के दादरी में बीफ के बवाल में अखलाक नाम के इंसान की हत्या के लिए देश के बड़े बड़े साहित्यकार केंद्र सरकार से क्यों खफा हैं? साहित्य अकेडमी अवार्ड लौटाने वाले साहित्यकारों से यह सवाल आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पूछा। कलबुर्गी हत्याकांड और दादरी कांड पर विरोध दर्ज कराने के लिए ही साहित्यकार अवार्ड लौटा रहे हैं। लिहाजा अमित शाह का बयान अब बड़ी बहस का मुद्दा बन चुका है कि क्या कलबुर्गी हत्याकांड और दादरी कांड के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है या फिर राज्यों का दोष केंद्र सरकार के सिर मढ़ रहे हैं साहित्यकार? केंद्र सरकार के खिलाफ देश के लेखकों, साहित्यकारों के मौन विरोध और सम्मान लौटाने के सिलसिले पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। बिहार में बीजेपी के चुनाव अभियान की कमान संभाले अमित शाह ने आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहकर मामले से पल्ला झाड़ लिया कि कलबुर्गी की हत्या और दादरी कांड कर्नाटक और यूपी सरकार के मामले हैं। जहां तक ये जो पुरस्कार मिले लौटाने का सवाल है, जिन दो घटनाओं का उल्लेख होता है, दोनों में से एक भी घटना भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं हुई है। दादरी जहां हुआ है वो समाजवादी पार्टी का शासन है उत्तर प्रदेश में, और जो कर्मशील की हत्या हुई है वो कर्नाटक में हुई है, वहां कांग्रेस का शासन है। मैं समझता हूं इनका प्रोटेस्ट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सामने है। कन्नड़ साहित्यकार कलबुर्गी की हत्या और देश में बढ़ते कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ साहित्यकारों का मौन विरोध पिछले 6 महीने से जारी है। 3 दिन पहले तक साहित्यकारों के सम्मान वापस करने का विरोध करने वाले शायर मुनव्वर राणा भी इसी लिस्ट में शामिल हो गए हैं। राणा ने अपना साहित्य अकेडमी अवार्ड वापस कर दिया है। एक मामूली सा बेलगाम सा लीडर आकर मुनव्वर राणा को कह दे कि ये पाकिस्तानी है, ये दाऊद इब्राहिम का आदमी है, तो कितनी बड़ी गाली है ये। नहीं, मुझे पाकिस्तानी कहना माँ की गाली है। आप एक तरफ ये कहते हैं, हम भी मानते हैं कि गाय हमारी माँ की तरह है, और आप मुझे माँ की गाली देते हैं। मैंने इसलिए लौटा दिया कि अगर कल मैं मार दिया जाऊं तो ये बदनामी न हो कि साहित्य अवार्ड विजेता मुनव्वर राणा मारे गए, ताकि देश की और साहित्य अकेडमी की और साहित्य की बदनामी न हो। सिर्फ ये हो कि एक मुनव्वर राणा नामक आदमी मार दिया गया। सम्मान वापसी के सिलसिले को लेकर मुनव्वर राणा ने पहले कहा था, सम्मान लौटाना, इस्तीफा दे देना, ये सब तो वो कंचे हैं जिससे हमारे घरों के बच्चे खेलते हैं। हम थके हुए पत्रकार, साहित्यकार या लेखक नहीं हैं। हम जिंदा हैं और अपने होने का एहसास कराते रहते हैं। सम्मान लौटाने की शुरुआत हिंदी लेखक उदय प्रकाश ने की थी। उसके बाद से पिछले 2 हफ्तों में 33 लेखक साहित्य अकादमी सम्मान लौटा चुके हैं। 5 लेखकों ने अकादमी के पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस मसले पर साहित्य अकादमी ने 23 अक्टूबर को आपातकालीन बैठक भी बुलाई है। अमित शाह से पहले संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने सम्मान वापस करने वाले साहित्यकारों की मंशा पर सवाल खड़े किए थे। देखिए, मैं समझता हूं कि साहित्यकारों को खासतौर पर, जो हमारे कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनको राजनीतिक व्यवस्थाओं से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। अपनी आवाज उठाएं, लेकिन आवाज उठाने का तरीका अगर इसकी गहराई में जाया जाएगा तो हो सकता है कुछ नई चीजें निकले। सवाल उठता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में भड़की धार्मिक कट्टरता की आग क्या सिर्फ राज्यों की कानून व्यवस्था का मसला है या फिर एक बड़ी साजिश का हिस्सा? कलबुर्गी के हत्यारों को कर्नाटक सरकार अभी तक कानून के सामने खड़ा नहीं कर पाई है। ऐसे में सवाल भी बड़ा ही है कि क्या साहित्यकार राज्यों का दोष केंद्र के सिर मढ़ रहे हैं? दिल्ली से अरविंद चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
चलिए बड़ी बहस शुरू करते हैं। आज हमारे साथ बड़ी बहस में जो मेहमान हैं, भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा हमारे साथ होंगे, अली अनवर साहब हैं जेडीयू के सीनियर लीडर हमारे साथ, अर्जुन मोढवाडिया हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, नावेद सिद्दीकी हैं उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी से स्पोक्स पर्सन, और साथ ही मुनव्वर राना साहब हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। मुनव्वर राना साहब ना पहले कभी तारुफ के मोहताज रहे और ना आज किसी तारुफ के मोहताज हैं, इसलिए मैंने सिर्फ मुनव्वर राना कहा कि वो हमारे साथ यहां मौजूद हैं। मुनव्वर राना साहब के साथ मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहला सवाल मुनव्वर राना साहब आप ही से मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से, अमित शाह साहब की तरफ से बात उठी कि जिन दो स्टेट्स में यह हुआ, चाहे वो कालबुर्गी हत्याकांड हो या दादरी कांड हो, उन दोनों ही राज्यों में उनकी सरकारें नहीं थी। तो नाराजगी किसके खिलाफ है आपकी? आप क्यों राज्य सरकारों की नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार के सिर फोड़ रहे हैं अपने अवार्ड्स लौटा करके? देखिए, ये केंद्र सरकार है, ये स्टेट है, ये सब तो सियासत जानती होगी। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमें तो सिर्फ हिंदुस्तान दिखाई देता है। और अगर हम हिंदुस्तान के बारे में कुछ बोलते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री शामिल नहीं है, उसमें पूरा मुल्क शामिल है, उसमें शहरी भी शामिल है। हम शायर हैं, हमारा हुकूमतों से इख्तलाफ नहीं रहता है, हमारा समाज से इख्तलाफ रहता है। अगर हम किसी सिलसिले में एहतजाज करते हैं तो इसका मतलब है कि हम समाज से हम मुखातिब हैं, हुकूमतों से हम मुखातिब नहीं होते हैं। ना हम ये तवक्को करते हैं, ना जरूरत महसूस करते हैं कि कोई वजीर हमारी बात का जवाब दे। इसलिए हम कलंदर लोग हैं, अपनी दुनिया के खुद बादशाह हैं। तो बादशाह इसकी इजाजत नहीं देगा कि वजीर उसमें दखलंदाजी करें। अच्छी बात मुनव्वर साहब आपने कही, लेकिन आप कलंदर लोग हैं, मैंने माना, और इसकी बहुत इज्जत भी दुनिया करती है। सवाल ये उठता है कि बीजेपी कहती है राज्य सरकारें दोषी हैं, आप कहते हैं कि देश से अलग प्रधानमंत्री भी नहीं है, अवार्ड आपको साहित्य अकेडमी देती है, लौटाते आप एक टीवी चैनल पर हैं। ऐसा लगता है कि आप भी राजनीति कर रहे हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। अब आप हमें ये बता दीजिए कि आइंदा अगर कभी कुछ लौटाना हुआ तो मैं कहां जाऊं? भाई सीधा सा जरिया ये होता कि जिसने आपको दिया है उसे आप लौटाते। नहीं, आप हमें ये बता दीजिए कि हम कहां जाएं। हम ये, इसका मतलब ये है कि ये आप तय करेंगे या दूसरा चैनल तय करेगा या मीडिया तय करेगा? यही हुई आजादी छीनने की तरकीब। हम जहां जी चाहे हम कोई चीज वापस कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके लिए हम कोई, चूंकि ये जोड़ लेना कि साहब ये राजनीति से हैं, ये इस पार्टी से हैं, उस पार्टी से हैं। मुख्तलिफ चैनल्स को मैंने बताया, मुख्तलिफ चैनल्स को ये बात मालूम है कि मेरे ऊपर सबसे बड़ी गाली यही है कि अगर कोई आदमी ये कहे कि हम फला पार्टी से जुड़े हुए हैं। लोगों को सब, पूरी दुनिया जानती है, पूरा मुल्क ये जानता है कि हम ने सोनिया गांधी के लिए नज्म लिखी। मेरे एक मिनट, हाँ, बोलिए। मैं अडवाणी जी के साथ में लद्दाख गया, मैंने वहां नज्म पढ़ी, सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है, ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। इस नदी को देश की हर एक कहानी याद है, इसको बचपन याद है, इसको जवानी याद है, ये कहीं लिखती नहीं है, मुजबानी याद है, ऐसे सियासत तेरी हर एक मेहरबानी याद है। अब नदी को कौन बतलाए, ये पाकिस्तान है, ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। बहुत अच्छा कहा आपने। मैं आपसे ये कह रहा था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, सिर्फ आपको पाकिस्तानी की एक कहे जाने पर, वो भी न जाने किसने कहा, उसके कहे जाने पर आपने अकेडमी अवार्ड लौटा दिया। इस देश ने आपको अकेडमी अवार्ड दिया था, आप इस देश के नुमाइंदे हैं, बाशिंदे हैं। मुझे किसी ने पाकिस्तानी नहीं कहा। आपने कहा ना कि हमारे लिए ये गाली है। नहीं, हमारे से मतलब है वी। अच्छा, हमारे से मतलब मैं नहीं हूं। ये तो बहुत आसान हरबा है ना कि किसी के लिए, ठीक है, अभी तक तो हम बचे हुए हैं, वरना मैंने ये बात कही परसों कि हमारे तार दाऊद इब्राहिम से जोड़ दिए जाते हैं, अभी बिजली के तार जोड़ नहीं पाते हैं। यह बात ये नहीं है। हम देखिए, हम समाज के खिलाफ हैं। हम समाज में हमारा बेटा भी शामिल है। सबसे पहले हम अपने बेटे को संस्कार सिखाना चाहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब फेसबुक पर मैंने लिखा, मुमकिन है खराब लिखा हो, अच्छा ना लिखा हो, लोगों को बुरा लगा हो, कि एक ये आतंकी हमला था कि 100 आदमी घुस करके किसी आदमी को मार दें। उस पर मुझ 63 साल के बूढ़े को अगर मां की गालियां लिखी जाए फेसबुक पर, तो इसका मतलब इस मुल्क में फेसबुक बंद कर देना चाहिए। एक मिनट, जब मिर्जा गालिब दिल्ली से कलकत्ता गए एक मुकदमे के सिलसिले में, तो उनके कुछ मुखालिफ थे, उन्होंने उनको वहां मां की गाली लिखी। मिर्जा गालिब ने
अपने शागिर्द हरिप्रसाद तुफ्ता को खत लिखा कि कलकत्ते के लोगों को गाली बकने की तमीज भी नहीं है, मुझ 68 साल बुढ़े की मां से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, इतने बेवकूफ हैं कि उनको रिश्ता जोड़ना चाहिए मेरी बेटी से, मेरी बहू से, मेरी पोती से, मेरी नवासी से, लेकिन जिस शहर के लोग गाली बकने की तमीज न रखते हो वहां शायरी कैसे जानते हो, वो शायरी कैसे कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये फेसबुक पर एक 20 बरस का बच्चा अगर मुझे मां की गाली देता है तो ये दुख की बात है। ठीक है, ये जो अगर आप इसे आजादी समझते हैं कि सोशल मीडिया आजाद है और फेसबुक आजाद है, तो मेरा ख्याल है ये आजादी इस मुल्क के लिए खराब है। बिल्कुल। आपने अच्छी नाराजगी जाहिर की और ये नाराजगी आपके अंदर आज की नहीं है मुनव्वर राना साहब, अगर मैं देखूं तो ये पुरानी है। आपने एक शेर कहा था कि सिर्फ इतनी सी बात पर उसने मुझे बलवाई लिखा है, मेरे घर के एक बर्तन पर ISI लिखा है। कुल मिलाकर के आप आइडियलिज्म है, लोगों का पूरा आइडियलिज्म है। आप 16 अक्टूबर तक कहते रहे कि मैं हारा नहीं हूं, मेरी कलम में ताकत है, मैं लिखता रहूंगा। अचानक से 3 दिन में क्या हुआ, ये सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं बाकी मेहमानों पर जाता हूं। ये इसमें हुआ कुछ नहीं। मैंने पहले ही दिन मैंने ये कहा था कि जिन लोगों ने विरोध किया है मैं उनके साथ हूं, लेकिन ये बहुत मामूली है। जैसे मैं अभी आपने खुद दिखाया कंचे वाला, ये मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है कि ये छोड़ देना, हटा देना, ये करना, ये मेरे शौक में भी नहीं था। एक तो ये कि मैंने जिंदगी में कभी कोई अवार्ड लिया ही नहीं था, या यूं कह लें कि मुझे मिला ही नहीं था, क्योंकि अक्सर सब यही कहते हैं कि जोड़ तोड़ से मिलता है। तो चूंकि मुझे जोड़ तोड़ से मिला नहीं था, लेकिन गाली यही पड़ने लगी थी कि सब जोड़ तोड़ से राजनीति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं, ये गाली तो मेरे लिए नहीं है। हमने जोड़ तोड़ से तो हासिल नहीं किया था। अगर हमें जोड़ तोड़ से हासिल करना होता तो मैं इस मुल्क में मिनिस्टर होता, मैं मुख्तलिफ सरकारों में वजीर होता, मैं यहाँ इस मुल्क के कानून के खिलाफ बहुत से काम करता, लेकिन मैंने इस मुल्क के खिलाफ तो कोई काम नहीं किया। मैं शायरी करता हूं और मैंने मां की शायरी की। मैंने इस मुल्क को मैंने ये बताना चाहा कि नहीं, हम गंगा को मां कहते हैं, जमुना को मां कहते हैं, सरस्वती को मां कहते हैं, यहां तक कि हम गाय को भी मां कहते हैं। उस मुल्क में जहां लोग कॉलोनी में रहने लगे तो मां को इसलिए घर में नहीं रखते हैं कि वो बीवी पूछेगी कि इसको घर से हटाओ। तो यानी पहले हम गाय को भी मां की तरह समझते थे, अब हम मां को भी गाय की तरह समझने लगे हैं। तो हमारा एहतजाज, हमारी लड़ाई उस ओल्ड एज होम के साथ थी पूरी जिंदगी की। अगर हमने एक ओल्ड एज होम की ईंट भी गिरा दी तो मैं समझूंगा कि शायद मेरी मिट्टी इस मुल्क के काम आई जी। लेकिन मुझे जबरदस्ती की इसमें ये कि साहब ये राजनीति कर रहे हैं, ये अरे सोनिया गांधी कोई भी हो, माफ कीजिएगा साहब, नज्म हमारी सोनिया गांधी के यहाँ लगी हुई है। जब अहमद पटेल ने मुझसे पूछा कि आप कभी मिले नहीं, हैरत है। मैंने कहा 150 लोग रोज मिलते हैं, मैं चला जाऊंगा 151 हो जाएंगे। अगर वो मुझसे मिलने के लिए आए तो ये न्यूज है। एक तरफ ये है, एक तरफ तरुण विजय हमारे ऐसे दोस्त हैं कि मैंने उनके ऑफिस में केशव किंग में मैंने अफ्तार की है, मैंने रोजा खोला है, उन्होंने पाकिस्तान से रेल ला करके हमारी बीवी को दी है। तो जाहिर सी बात है कि जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है मुसलमान हूं मैं। तो इतनी आसानी से कहने के साहब इनके तार उनसे जुड़े हैं या मुनव्वर राना को कहीं से पैसा आ गया। 1 लाख रुपए जमा करने के लिए भी मैं इस डर से कई लोगों से मांग कर पहले बैंक में डाला कि कहीं अगर चेक बाउंस हो गया तो ये कहा जाएगा कि विदेश से पैसा इनका आया नहीं। ठीक है मुनव्वर साहब, छोटी सी बातें हैं, लेकिन हम शायर लोग हैं, छोटी छोटी बातों पे खुश भी हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे नाराज भी हो जाते हैं। वरना 1 लाख के अवार्ड पे कवि की हैसियत 1 लाख की नहीं है। जिस अवार्ड से मैं आज भी मैं इतने लोगों के सामने ये दर्ज करा रहा हूं, मेरी तो दिलचस्पी खत्म ही हो गई। मैंने कहा मुझे किसी अवार्ड की अब जरूरत नहीं है। मैंने ये कहा कि जिस अवार्ड से एक लेखक, एक शायर, एक पत्रकार, कोई भी अपनी बेटी की शादी न कर सके, अपनी बीवी का इलाज न कर सके, वो भीख तो हो सकती है, लानत नहीं हो सकती है। मुनव्वर साहब, अगर आप कभी नाराज हुए, शिकायत हुई तो आप क्या लौटाएंगे? नहीं, अब मैं कुछ लूंगा ही नहीं, तो लौटाने का सवाल ही नहीं है। एक जिंदगी है, वो लौटा करके चले जाएंगे। नहीं, ऐसा कभी ना हो, हम यही चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं। मुनव्वर साहब, आप पर आता रहूंगा समय समय पर। संबित पात्रा, आप बेशक कह रहे हैं, आपकी सरकार बेशक कह रही है कि राज्य सरकारों का जो ठीकरा है वो केंद्र सरकार के ऊपर ये साहित्यकार फोड़ रहे हैं जो अपना एकेडमी अवार्ड लौटा रहे हैं। आपको भी जानकारी होगी, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है साहित्यकारों और लेखकों की, PEN। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, उनके हवाले से ये कहा गया है, बयान आया है कि हिंदुस्तान में सरकार से नाराजगी के चलते साहित्यकार जो कर रहे हैं वो जायज है, वो सही है। क्या कहेंगे आप?
देखिए अनुराग जी, पहले तो मैं मुन्नवर राणा साहब जी को सलाम करना चाहूंगा और चाहूंगा कि वो हम सबको दुआएं दें। बहुत बड़ी शख्सियत है वो, करोड़ों लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी लेखनी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्यार करते हैं उनसे, हम भी बहुत प्यार करते हैं उनसे। देखिए मगर जहां तक विचारों की लड़ाई है मुन्नवर साहब, क्षमा करिएगा, हम पूरी जोर शोर से विचारों की लड़ाई तो लड़ेंगे। और आप देखिए अनुराग जी, मैं एक बात कहूं, मुन्नवर जी को आप दुनिया की बड़ी से, जहां तक विचारों की लड़ाई है मुन्नवर साहब, क्षमा करिएगा, हम पूरी जोर शोर से विचारों की लड़ाई तो लड़ेंगे। और आप देखिए अनुराग जी, मैं एक बात कहूं, मुन्नवर जी को आप दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज पूछिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज पूछिए, वो 2 लाइन में बता देंगे, क्योंकि उनके पास फन है ना, कला का, उनके पास शब्दों का फन है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज को 2 लाइन में कह देंगे। मगर आपने एक सिंपल सी चीज पूछी कि आपने ये अवार्ड क्यों वापस किया, और मुन्नवर जी को इतना कुछ कहना पड़ा और अभी तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिला। इसीलिए मुझे लगता है, जो कहावत है ना शाहरुख खान की फिल्म में थी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं, कभी कभी बड़े बड़े लोग भी छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं। मुन्नवर साहब, मैं आपके बेटे की उम्र का हूं, आप मुझे दुआएं देते रहेंगे, और ये विचारों की लड़ाई है, मैं आपसे नहीं लड़ रहा हूं मुन्नवर साहब, आपसे लड़ने की हैसियत मेरे में नहीं है। मगर मैं बस विचारों में कहूंगा कि आपने बहुत समय अभी लिया, मगर फिर भी मैं समझ नहीं पाया कि आपको इस सरकार से क्या ऐसी इल्तिजा थी, ऐसा क्या प्रॉब्लम था जो अब आपको महसूस हुआ कि आपको ये अवार्ड वापस कर देना चाहिए। मुन्नवर साहब, इसका जवाब देना चाहेंगे? माफ कीजिएगा, मैं रोज यही सीख रहा हूं कि मेरा झगड़ा सरकारों से नहीं होता है, इसलिए कि ये सरकारें कितने दिन चलेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप ख्वाब देख रहे हैं 30 साल चलेगी, हम सोचते हैं ये 3 दिन में खत्म हो जाएगी। ये सरकारों का तो अलग खेल है ना, हमारा सरकारों से कोई झगड़ा होता है, हम तो ये हमारा झगड़ा समाज से होता है। और जाहिर सी बात है कि अगर हम सरकार कह रहे हैं तो सरकार से हमारा मतलब है ही नहीं, हम समाज से बात कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि हमारे लिए अगर हम जब बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं, तो हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमारा प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री है, हमारा भाई हमारा भाई है, हमारा बाप हमारा बाप है। आदमी ये नहीं कहता कि उसका बाप अच्छा है, मेरा बाप खराब है। तो अभी मेरी पाकिस्तान टीवी से बात हो रही थी, मैंने कहा नहीं, ये मेरा मुल्क है, ये यहाँ का फैसला हम खुद करेंगे, आपको इसकी क्या जरूरत पड़ रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर साहित्यकारों के विचारों में कोई उलझने हैं तो उनको बुलाइए। ये कोई बहुत छोटी सी खुशी पर खुश हो जाते हैं कि भाई इनको ये चाय पिला दी, सिगरेट पिला दी, पान खिला दिया, ये खुश हो जाते हैं। ये आपसे कहते नहीं कि नहीं साहब हमने मुजफ्फरनगर में दंगा कराया तो हमको मंत्री बनाइए, ये तो ऐसा नहीं कहते हैं। मेरी सिर्फ, जब आपने ये कहा है कि आप मेरे बेटे की तरह हैं, तो मैं सिर्फ आपसे 10 बस्ता ही गुजारिश करना चाहता हूं कि डरा धमका के तुम हमसे वफा करने को कहते हो, कहीं तलवार से भी पांव का कांटा निकलता है। संबित, बहुत संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। कहां मुन्नवर साहब, कांटा तो हमारे पांव में चुभा हुआ है, हर कोई हमारे पांव में आके कील चुभ हो जाता है। तलवार तो आप लोगों के हाथ में है, और आप कहते हैं कि हम डरा रहे हैं। हम कहां डरा रहे हैं? अगर डरा रहे होते तो जब से हम सरकार में आए हैं तब से बेइंतहा शिकायत सरकार के खिलाफ, और लफ्जों पे किसी का कंट्रोल नहीं है। जो मन, फासिस्ट, हिटलर, सभी शब्दों का प्रयोग किया गया है। तलवार जिनके हाथों में है उनसे पूछिए वो हमें क्यों डरा रहे हैं, क्या गुनाह हमने किया है? हमने तो कोई गुनाह नहीं किया है। अपनी मां को, आप तो मां पे लिखते हैं जनाब, मां को बढ़ाने की तो प्रयास कर रहे हैं, इस भारत मां को आगे ले जाने की तो बात कर रहे हैं। और अगर समाज से आपको तकलीफ है मुन्नवर साहब, मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा, ये जो समाज है ना हिंदुस्तान का, इससे स्वर्णिम समाज और पूरे विश्व में कहीं नहीं है। वो देख रहे हैं हम तस्वीरों में। संबित पात्रा, आपने कहा मुन्नवर साहब के हाथ में तलवार है, जहां मिलकर लेकिन बीफ पार्टी देने पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आपके विधायक एक विधायक को पीट देते हैं, जब वो दिल्ली आता है तो उसके मुंह पे स्याही फेंक देते हैं। नहीं, क्लियर करता हूं, 2 चीजें हैं। मैं मुन्नवर जी के हाथ में तो कभी तलवार हो ही नहीं सकता है, उनके हाथ में हमेशा ही कलम रहेगा। दूसरी बात, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो सियासत की गलियारों की है, समाज की गलियारों की नहीं है। मुन्नवर साहब समाज की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सियासत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं यही तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का समाज, इससे सुंदर समाज कहीं है तो आप मुझे बता दीजिए। लेकिन उस पर सियासत हावी हो गई है, उनकी नाराजगी इस सियासत की हावी होने को लेकर के है। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं। संबित पात्रा, लौटूंगा आपके पास। नावेद सिद्दीकी, फिर तो कहानी सियासत की ही हो जाएगी ना जी। नावेद सिद्दीकी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि दादरी में जो कुछ हुआ, उत्तर प्रदेश की सरकार पर उसका
कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाया गया और आज भी अमित शाह साहब ये कह रहे हैं कि ये जो साहित्यकार अवार्ड्स लौटा रहे हैं ये राज्यों की कानून व्यवस्था की नाकामी को केंद्र के सर फोड़ने के लिए, उसका ठीकरा फोड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है? अनुराग भाई, देखिए ऐसा है कि इस पे जो राजनीति हो रही है ये राजनीति खत्म होके अब विकास की बात होनी चाहिए और स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, किस तरह से हम हिंदुस्तान को आगे ले जाएं इसकी बात होनी चाहिए। मुनव्वर राना साहब यहां पर बैठे हैं और मैं उनको सलाम करता हूं, अदाब करता हूं, बहुत और बड़े अदब से उनका ही एक बहुत खूबसूरत शेर है, वो मैं नजर करता हूं आपके चैनल पे कि सर फिरे लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं, सर फिरे लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं, हम तो इस मुल्क की मिट्टी को भी मां कहते हैं। तो देखिए ऐसा है कि यहां पर जो लोग फिरका परस्त ताकतें हैं, फिरका परस्त जो कम्युनल रंग दे रहे हैं, जो लोग माहिर हैं रंग देने में, तो उनसे ये गुजारिश है कि ये ना करें। जब स्कूल में हम पढ़ा करते थे, अपने स्कूल में तो एक प्लेज हुआ करती थी जिसमें हम कहते थे कि इंडिया इज माई मदरलैंड एंड आई रिगार्ड ऑल इंडियंस एज माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो वहां पे हम अपने हिंदुस्तानियों को भाई बहन की बात करते थे, न वहां हिंदू की बात होती थी, न वहां सिख की बात होती थी, न वहां ईसाई की बात होती थी, न मुसलमान की बात होती थी, हिंदुस्तान की बात होती थी। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि ये जो साहित्यकार लोग जो लौटा रहे हैं सम्मान, ये इसलिए ये सारी चीज के कलाकारों के साथ ऐसी जाती, चाहे वो शिवसेना ने की हो, भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी सहयोगी हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने घटना तो बहुत बाद में हुई है, उससे पहले दादरी पर आई है ना, कलबुर्गी हत्याकांड और दादरी को लेकर के ये नाराजगी है भाई। और अमित शाह साहब ने कहा कि दोनों ही स्टेट्स में हमारी सरकार नहीं है, ये तो उन सरकारों का फेलियर है जिसको केंद्र सरकार के सिर पे फोड़ा जा रहा है। अनुराग भाई, अमित शाह साहब ये कह के बच नहीं सकते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी सरकार हिंदुस्तान में नहीं, तो आप बच जाएंगे क्या? उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, नावेद सिद्दीकी आप बच जाएंगे क्या? हम आप क्या कहकर बचेंगे? हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बचेंगे, मैं बचने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो यहां ये कह रहा हूं कि हमारी सरकार जो काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर जैसे हमने कंट्रोल किया, वरना ये माहौल खराब करने में बहुत आगे है, बहुत आगे तक ले जाते हैं। ये आग वो एक राहत इंदौरी साहब का बहुत नगर में भी आपके सीएम 19वें दिन पहुंचे थे, यहां पर पहुंचे तो आएंगे घर कई इज्जत ठीक है, सुन लीजिए, हाँ सुना दीजिए, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। संबित पात्रा साहब आप भी सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी साहब भी सुन लें, अमित शाह साहब भी सुन लें कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जी को भी सुनाऊंगा अभी। ठीक है, मैं इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। अर्जुन मोढवाडिया जी भी हमारे साथ हैं, अली अनवर साहब भी हमारे साथ हैं। इस गंभीर मुद्दे पर उन्हीं के साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मुनव्वर राना साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है। राष्ट्रपति एक बार फिर द्रवित हैं। अपने संदेश में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस देश का 5000 साल पुराना जो इतिहास है वो इस देश में सर्वधर्म सद्भाव और सहिष्णुता जो हमने बना के रखी है उसी की वजह से है और ये खत्म नहीं हो सकता। बहरहाल हम इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अर्जुन मोढवाडिया साहब, सवाल ये उठता है कि जैसा मुनव्वर राना साहब ने भी कहा और नावेद सिद्दीकी ने भी कहा कि बात इतनी आसान नहीं है ये कह देना कि राज्य सरकारों की नाकामी का ठीकरा केंद्र के ऊपर फोड़ रहे हैं वो साहित्यकार जो अपना एकेडमी सम्मान लौटा रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि बात सिर्फ इतनी सी है या फिर बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी? नहीं, सवाल जिम्मेदारी किसकी थी, घटना कहां बनी, इसका नहीं है। लेकिन ये जो घटना घटी, नहीं, सवाल जिम्मेदारी किसकी थी, घटना कहां बनी, इसका नहीं है। लेकिन ये जो घटना घटी उसके बाद राजनीति जिस तरीके से हुई, समाज को तोड़ने के लिए जिस तरीके से निवेदन दिए गए, जिस तरीके से हुंकार किया गया कि ऐसे लोगों को मार डालना चाहिए, ऐसा ही नहीं, यहां महाराष्ट्र में वहां गोविंद जी की हत्या हुई, कलबुर्गी पर हमला हुआ, तो इसी समय एक हटके देश को एक लीडरशिप देनी चाहिए थी, उसमें हम फेल हो गए। मुझे आज याद आते हैं, मैं आज इतनी ऊंचाई पर चर्चा चल रही है, मैं नीचे ये चर्चा को नीचे नहीं लाऊंगा,
लेकिन प्रधानमंत्री हमारे कैसे आए? वो पक्ष से ऊपर होते हैं। वाजपेयी जी गुजरात में आए थे 2002 के दंगों में। उस समय पत्रकारों ने पूछा था कि आप क्या बता गुजरात को और गुजरात के मुख्यमंत्री को क्या संदेश दे पाए। मुख्यमंत्री जी उस समय मोदी जी थे। उस समय उन्होंने कहा कि उनको राजधर्म निभाना चाहिए। और जसवंत सिंह के साथ वो विदेश यात्रा पर जा रहे थे, तब जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे। उस समय वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं विदेश की धरती पर अपना पांव रखूंगा तो किस मुंह से मैं गुजरात के बारे में बता पाऊंगा। तो ये पीड़ा थी उसकी। आज प्रधानमंत्री को जो आज जिस तरीके से अपने अवार्ड वापस दिए जा रहे हैं, वो सभी राइटर्स और कुछ नहीं चाहते किसकी जिम्मेदारी है किसकी नहीं है। दोनों सरकार की जिम्मेदारी थी, उसके बारे में चर्चा राजनीति भी नहीं करना चाहते। लेकिन ये जरूर देश के जो चिंतक लोग हैं, मुनव्वर राणा साहब जैसे जो चिंतक है, देशभक्त हैं, वो चाहते हैं कि इसी समय पर प्रधानमंत्री जी आकर खुल के बोले कि ऐसा नहीं चलाना चाहिए। मेरे साथी भी जो भी है जिन्होंने निवेदन दिया हुआ है कि मार डालना चाहिए, काट लेना चाहिए, तो उसके लिए हम हरगिज सम्मत नहीं है। अगर दूसरी दफा कोई बोलेंगे तो उसके सामने एक्शन हो। 15 सेकंड ये स्पिरिट दिखाना चाहिए। कोई बात ये ऐसी बात नहीं है कि कोई लेखक किसी सरकार के सामने बगावत कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री होते हैं, उनको एक ऊंचाई से बोलना चाहिए। बीफ बांध की बात होती है तो आप पहले बात वो करिए, लेकिन किसी ने बीफ खाया नहीं खाया उस पर आप मार डालो, काट डालो। अगर ऐसा ही करना पड़ेगा तो किरण रिजिजू जी को मारना पड़ेगा। केरला में आपके लीडर है, वो बीफ खाते दिखाई देते हैं, उनको मारना डालना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट और साउथ के सभी लोगों को मार डालना पड़ेगा। कहां तक ये देश को जाए? कतई ठीक नहीं है, कतई ठीक नहीं है। अर्जुन मोरवाडिया साहब, किसी को शक के आधार पर मार देना बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन बेगुनाह वो लोग भी होते हैं जो बम के धमाकों में मारे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अली अनवर साहब, आपकी क्या राय है इस पर? जी देखिए अनुराग जी, जनाब मुनव्वर राणा साहब इस डिस्कशन में शिरकत कर रहे हैं, ये हम सबों के लिए फक्र का बायस है। तो उन्हीं की एक शेर से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता, अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो फिर तुम सुन ले हुकूमत, तो फिर तुम सुन ले हुकूमत, हम तुम्हें नामर्द कहते हैं। अनुराग जी, ये बहुत चिंता की बात है। मुनव्वर राणा जैसे लोग और दूसरे मुल्क के बहुत नामवर अदीब और शायर और कवि अपना सम्मान लौटा रहे हैं। दादरी की जो घटना हुई उसके बाद जिस तरह से साक्षी महाराज ने, कैबिनेट मंत्री महेश शर्मा जी ने और इस तरह के और कई लोगों ने, संगीत सोम साहब ने जिस तरह का जहरीला बयान दिया, उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले। अब देखिए, राष्ट्रपति जी ने 15 दिन के अंदर, एक तो आपने सुनाया भी उनकी व्यथा को, भरवेटम सुनाया, और फिर आज भी एक बात आई है कि देश को जो बांटने वाली ताकतें हैं, उनकी तरफ नफरत फैलाने वाली जो ताकतें हैं, उनको असुरों से उनकी तुलना की है। तो इसके एक राष्ट्रपति के दर्द को समझ लीजिए। उसी तरह से उपराष्ट्रपति ने हमारे एक दर्द का बयान किया था, जो एक सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन के बुनियाद पर वो बातें जो फैक्चुअल हैं, उसकी बुनियाद पर एक बातें कही थी, और किस तरह से बीजेपी के लोगों ने किस तरह से उनको गालियां दी। तो ये सारी चीजें न सिर्फ अफसोस की बात है बल्कि चिंता की बात, बल्कि चिंता। और मुनव्वर राणा साहब जैसे लोगों ने एक हमारे मुल्क की चेतना को झकझोर करके रख दिया है। सब लोग चिंतित हैं, हमारे राष्ट्रपति, हमारे ये लोग, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, शायद बिहार का चुनाव नहीं होता
तो उनके मुंह से जितनी बात निकली उतनी बात भी नहीं निकलती। अली अनवर साहब, आपका मैसेज बिल्कुल क्लियर हो गया। बुलाया, कहा गया, मैं बहुत अच्छे सवाल आप लोगों ने पूछे गई कि उनको बुलाया गया। हाँ, ये बात बीजेपी ने कहा नहीं, उनको काटी कि हमने फटकार लगाई है, हमने डांट पिलाई है, ये बात भी नहीं कही। ठीक है अली अनवर साहब। अर्जुन मोरवाडिया, आप लोगों ने जो सवाल पूछे हैं मैं संबित से पूछता हूं। संबित, जो कुछ भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, लेकिन अब विपक्ष का हमला ये कहते हुए ज्यादा तीखा हो रहा है आप पर कि उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण प्रधानमंत्री की चुप्पी थी। उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह था कि जब आपकी पार्टी से लोग बोल रहे थे, चाहे वो संस्कृति मंत्री हो, साक्षी महाराज हो, संगीत सोम हो, तब उनकी जबान पर लगाम लगाने के लिए उन्हें नसीहत नहीं दी गई और आग में घी का काम उनके बयानों ने किया। आपको लगता है कि इस मामले ने तूल तब पकड़ा और सारे तीरों का निशाना आप उसी वक्त बन गए? मैं एक एक करके सबका उत्तर देता हूं, क्योंकि 4:1 है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। पहला तो आप देखिए, आज बहुत दिनों बाद मुझे अर्जुन मोरवाडिया साहब के साथ बैठने का मौका मिला है। और अर्जुन साहब, स्वाभाविक है, 13 वर्षों से कांग्रेस पार्टी और बहुत बड़ी जमात जो है 2002 का रटन लगाई हुई है, और अर्जुन साहब तो खास करके लगाए हुए हैं। मगर आज अर्जुन साहब, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप आज भी 2002 के विषय में बोलेंगे, क्योंकि आपका पर्दाफाश तो अभी एक हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने किया है, आपका नाम लेके किया है। मैंने वाजपेयी जी की बात की। एक सेकंड, बीच में नहीं, 2002 के दंगों का आपने जिक्र किया था। 2002 के विषय में संजीव भट्ट का जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अभी रखा है, उसमें अर्जुन साहब आपका नाम है, नाम आपके पास संजीव भट्ट को लाया गया, पैकेट दिया गया, आइटम, ये शब्द इस्तेमाल क्यों छोड़ दे? अर्जुन मोरवाडिया पर डिबेट नहीं है आज। यही तो है, यही तो एक्सपोज करना है। समय कम रह जाता है फिर। नहीं है, मगर ये नहीं, ये एक्सपोज करना है ना इन लोगों को। नहीं, ठीक है ना, यहाँ मुद्दे पर रहिए, जिस दिन वो मुद्दा आएगा उस दिन कर दीजिए। मोदी जी को गाली दी वो नहीं, अर्जुन साहब एक्सपोज हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये झूठी बात है। अर्जुन साहब ने उस वक्त का एक वाकया सुनाया था। देखिए साहब, देखिए संबित पात्रा, अगर वो प्रधान उस समय के सुनिए, अगर वो अटल बिहारी वाजपेयी के राजधर्म वाली बात का जिक्र हो गया, मैंने बोल दिया उनको, तो इससे उनकी व्यक्तिगत छवि को हम नहीं तो नापेंगे तोलेंगे। ये उन्होंने एक वाकया याद दिलाया, एक इंसिडेंट, एक उस वक्त एक खबर थी, उन्होंने उसका जिक्र किया। मैं तो सुप्रीम कोर्ट, देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ सही। ठीक है अर्जुन मोरवाडिया साहब, चारों लोग मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे, मैं शांत था, मैंने एक आवाज निकाली। बोलिए आवाज निकाली जब बोलिए। प्रधानमंत्री की चुप्पी और आपके नेताओं की बयानबाजी ने इस मामले को तूल नहीं दिया, आपको नहीं लगता ऐसा? मेरा सवाल ये, इसका जवाब दीजिए। आपसे अनुरोध है, निवेदन है, जेडीयू जो डिबेट है अली अनवर साहब के प्रश्न का आप ये तय नहीं करेंगे, मैं एक्सपोज करूंगा। बोलिए। अली अनवर साहब ने एक बड़ा अच्छा शेर सुनाया मुनव्वर साहब का कि अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो तू सुन ले हुकूमत, हम तुम्हें नामर्द कहते हैं। अली साहब, 2002 के समय आप हमारे साथ थे, आप नामर्द के साथ क्यों थे 2002 में? क्या आपको मुझसे मिल रहा था? आप नामर्द के साथ क्यों बने हुए थे 17 वर्ष तक? आप नामर्द तब नहीं पहचान पाए जब राजीव गांधी कह रहे थे कि इतना बड़ा पेड़ गिरेगा तो धरती हिलेगी। वो नामर्द नहीं, वो बहुत बड़े मर्दानगी के साथ काम कर रहे थे, और बाकी हम नामर्द हैं। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से आपको पूछना चाहिए, नामर्द के साथ क्यों थे? पहले अपने प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से पूछना, नामर्दों के साथ सबसे पहले देखिए अटल बिहारी वाजपेयी आईना दिखाऊंगा, चलिए हो गया, आपने उनकी बात का जवाब दे लिया। संबित पात्रा, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। सब बीच में बोलेंगे, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अली अनवर साहब की बात का आपने जवाब दे दिया। आपने उनसे एक सवाल पूछ लिया, 17 साल तक आप नामर्द के साथ क्यों थे? आपने उनको जवाब दे दिया, उन्हें आईना दिखा दिया। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि इस पूरे मसले पर क्या प्रधानमंत्री की चुप्पी और आपके नेताओं के बयानबाजी ने आग में घी का काम नहीं किया है? अनुराग जी, प्रधानमंत्री की चुप्पी पे उत्तर सुनिए। एक सेकंड, प्रधानमंत्री की चुप्पी पे उत्तर सुनिए। 2002 के पश्चात हर दिन आप पूछते थे प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? हो गया ना 5 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने अर्जुन मोरवाडिया, शंकर सिंह गोहिल, अरे भाई आप मेरे सवाल का जवाब फिर नहीं दे रहे। इन लोगों ने प्रधानमंत्री को बदनाम, जब जवाब दे रहा हूं
सच्चाई देर से बोलती है, तेज बोलती है। मेरे पास ब्रेक भी लेना है ना मुझे। रोज रोज सच्चाई नहीं बोलती है, एक बार बोलती है और उस समय सब चुप हो जाते हैं। इंतजार करिए, जब जोर से सच्चाई बोलेगी बाकी कोई खड़ा होके बोलेगा भी नहीं। ठीक है, मैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा और संबित पात्रा, आपको यह सोचने के लिए ब्रेक के दौरान मैं वक्त देता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश सरकार से तो रिपोर्ट तलब की, क्या आपने कलबुर्गी हत्याकांड के बाद वहां की सरकार से कोई रिपोर्ट तलब की, और नहीं की तो क्यों नहीं की? मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ा। सवाल पूछ रहा हूं, संक्षिप्त में जवाब रखिएगा, समय मेरे पास कम है। बड़ा भाई कोतवाल बन गया है, उसके 4 जो छोटे भाई हैं वो कॉलर उठा करके उसकी धौंस पट्टी दिखा रहे हैं कि भाई हमारा भाई कोतवाल है, जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। तो बड़े भाई का, कोतवाल का फर्ज बनता है ना कि छोटे भाइयों को समझाए कि भाई अनाप शनाप मत बको। मोदी जी अगर समझाएंगे नहीं बेलौस बयानबाजी करने वाले अपने नेताओं को, तो फिर ये तो मामला आगे बढ़ता जाएगा। क्या आपको जरूरी नहीं लगता कि उन पर लगाम लगाई जाए? ये छोटा भाई कौन है जो कॉलर उठा के बदमाशी कर रहा है? अरे संस्कृति मंत्री आपके छोटे भाई हैं, संगीत सोम छोटे भाई हैं, साक्षी महाराज छोटे भाई हैं, नहीं साध्वी नहीं, साध्वी प्राची छोटी बहन है। देखिए 2 चीजें हैं दादरी में। एक नहीं, मैं बताता हूं। नंबर 1, आप देखिए दादरी में जो हुआ दुखद मर्डर जो हुआ, एक तरह से 2 हिस्सों में। एक तो वो मर्डर हुआ जो कानूनी व्यवस्था थी, क्रिमिनलिटी को कम्युनल रंग दिया गया, उसके बाद कमेंट हुए। मैं तो बोल रहा हूं पहले ये मर्डर हुआ क्यों, कानून व्यवस्था फेल क्यों हुई? आपको पहले उसका उत्तर ढूंढना चाहिए कि ऐसी जो सरकार थी, क्या उस सरकार को बर्खास्त करके प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाना चाहिए? लेकिन ये हल नहीं है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाएंगे तो अनुच्छेद 355 के तहत आपने रिपोर्ट तलब की, 356 भी है, आप अपने हाथ में लगाम ले सकते थे। लौट फिर के बात केंद्र पर जाएगी। अगर हालात इतने बिगड़ गए थे, कानून व्यवस्था पर इतना बड़ा सवाल था, तो केंद्र की सरकार क्या कर रही है? नहीं, मैं तो बोल रहा हूं खुद, मैं क्या बोल रहा हूं, खुद इनके आजम खान बोल रहे हैं कि हालात इतने बिगड़ गए हैं कि भारत से नहीं संभल सकता है, अब संयुक्त राष्ट्र में जाना पड़ेगा। तो ऐसे में आप बताइए, क्या इनको हटा के राष्ट्रपति शासन लगाना इन्हीं के मंत्री का बयान है? खुद आजम खान जी ने कहा है कि अब हम संभाल नहीं पा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र को आना पड़ेगा। आप बताइए, मैं झूठ बोल रहा हूं तो? ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम है। मुनव्वर राणा साहब, आप लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है अब कि राजनीति समाज पर हावी ना हो पाए, अब इसके लिए भी लिखें। बहुत आपने लिखा है, लेकिन आपने जिस तरीके से सम्मान लौटाया है, एक मुद्दे पर राजनीति हुई, आप नाराज हुए और आपने सम्मान लौटाया, अब इस पर भी किस तरीके की बातें सोशल मीडिया में हो रही हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि लोग आपको आइडियल मानते हैं। आप ये देखिए कि लोग किस किस तरीके से अपने मसलों को समझ रहे हैं। एक यहां पर सौरभ मनुवादी हैं, वो आपसे पूछते कि राणा साहब, इस देश में अभी तक उतनी घुटन तो नहीं है जितनी उस दिन साबरमती एक्सप्रेस में रही होगी। प्रवीण कुमार राजभर हैं, उन्होंने लिखा है कि अब समय आ गया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मरणों उपरांत ही दिया जाए, लौटाने वाला टंटा ही खत्म हो जाएगा। एक है नीरज भदवार, जो लिखते हैं कि इस वक्त जिस तरह के मुनव्वर राणा साहब ने जिस तरीके से पुरस्कार लौटाया है, लेखकों को बाकी जिन्होंने पुरस्कार लौटाया अब अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा, उन्हें लग रहा होगा कि टीवी पर ही लौटाते तो ज्यादा पब्लिसिटी मिलती। अब इस मुद्दे पर भी राजनीति होने लगी है। आपको नहीं लगता आपकी जिम्मेदारी अब बढ़ गई है? और जैसा संबित ने कहा कि बड़े बड़े साहित्यकारों से छोटी छोटी गलती हो गई। देखिए, ऐसा है कि ये जो आप ये देख रहे हैं, जो आवाजें जो सोशल मीडिया, ये यही है कि जब हम नेस्ले का दूध पिलाएंगे तो मां की कसम नहीं दे सकते हैं। तो जिस जनरेशन को हम डेवलप कर रहे हैं, उनको हम संस्कार बता ही नहीं पा रहे हैं कि अपने बड़ों से, अपने सीनियर से, पढ़े लिखे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। ये जो टाइप करना सीख जाते हैं ये बड़े से बड़े साहित्यकार को, इनको ये एसएमएस कर दिया। हालांकि हमारा एक शेर है कि बदले में एसएमएस के हमें फोन किया कर, दुनिया किसी गूंगे से कहानी नहीं सुनती। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसको पता नहीं मेरे सम्मान लौटाने से इतना हंगामा क्यों है भाई? हम ऐसी कौन सी चीज है? तो अगर ऐसी अगर कोई बहुत परेशानी आई जा रही है, माँ की ममता लौटाई नहीं जा सकती मुनव्वर साहब। नहीं, हम बहुत बड़े शायर हैं, लेकिन मेरी बात भी मानिए, माँ की ममता आप लौटा नहीं सकते। लेकिन जाहिर सी बात है कि हम सम्मान लौटाया नहीं जा सकता। हम यहाँ की मिट्टी पर सजदा करते हैं, यहाँ के चांद से हम रोजा रखते हैं और ईद करते हैं। तो हम हो या आप हो, कोई भी हो, तो शिकायत भी तो अपने प्रधानमंत्री से करेंगे ना। पाकिस्तान और चीन के प्रधानमंत्री के पास तो शिकायत करने के लिए नहीं जाएंगे। यही जरिया बचा था मुनव्वर साहब। एक मिनट देखिए, अच्छा दूसरी बात, जैसे अभी वो अनवर साहब ने शेर पढ़ा, अली अनवर भाई ने, तो उसमें जाहिर सी बात है कि सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा आप क्यों देखने लगते हैं?
इसमें एक शायर की शिकायत मैंने कहा पूरे समाज से, पूरी सियासत से होती है। प्रधान का मतलब होता है कि क्या हम पूछने जाएंगे मुख्यमंत्री से कि आपके यहाँ क्यों हुआ? ये काम भी तो प्रधानमंत्री से हम चाहेंगे वो पूछे मुख्यमंत्री से कि आपके यहाँ ऐसा क्यों हो गया। अगर ऐसा होगा तो हम आइंदा आपके सम्मान लौटाने से पहले तो रिपोर्ट तलब कर ली थी उन्होंने, उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछ लिया था उन्होंने ऐसा क्यों हुआ। मुनव्वर साहब जी, मैंने कहा कि आपके सम्मान लौटाने से पहले उन्होंने पूछ लिया था राज्य सरकार से ऐसा क्यों हुआ। 67 बरस से ये पूछताछ तो चलती रहती है, इसका हल कहां हुआ? किसी मुजरिम को सजा हुई? मिनिस्टर बनते अच्छा, आपको लगता है सम्मान लौटाने से अब हल हो जाएगा? आपने सम्मान लौटा दिया, अब हल हो जाएगा? देखिए ऐसा है कि मैं आपको वक्त कम है, मेरा एक शेर है, उसमें एक लफ्ज है तामीर, उसका मतलब है कंस्ट्रक्शन। तो मेरा एक शेर है कि मेरी तामीर के किस्से कहीं लिखे न जाएंगे, मैं जंगल से गुजरने के लिए रास्ता बनाता हूं। तो ताजमहल बनने से पहले उसके लिए रास्ता बनाया गया होगा, तो मेरा शुमार उन लोगों में आप रखिए। मैं तो ये चाहता हूं, मैंने चैनल पे मैंने कहा नहीं, अगर प्रधानमंत्री चाहे हम हाजिर हैं खिदमत के लिए, अगर वो नहीं डांट सकते हैं हम डांट देंगे, ठीक है, तो खत्म हो जाएगा हमारी बात, लोग मान भी लेंगे भाई शायर है, ये सरस्वती का पुत्र है, इसका कहना मान लो, तो मुल्क में अच्छा हो जाएगा। हमने तो शेर कहा है कि तसव्वुर में सही लेकिन मैं गुलदस्ता बनाता हूं, सजाएं दीजिए मैं आपका चेहरा बनाता हूं। बहुत बढ़िया। चले मुनव्वर साहब, इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की नाराजगी भी दूर हो और सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए समाज को उसी तरीके से अपनी खिदमत दे जिस तरीके से उसे दी जानी चाहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। मुनव्वर साहब, आप हमसे जुड़े, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मेहमानों का शुक्रिया, आज समय कम दे सका लेकिन इस मुद्दे पर जरूरत हुई तो फिर हम बैठेंगे। आज बड़ी बहस में इतना ही, इजाजत दीजिए।